भादो मास शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी, ये महा एकादशी महापुण्य को प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर ने प्रार्थना करके हाथ जोड़ से कहा कि हे गोविंद, हे माधव, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इससे क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और किस देव की पूजा होती है, विधिवत मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। ये एकादशी परिवर्तन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें भगवान ऋषिकेश का पूजन होता है। भगवान के पूजन से धन धान और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है, सत्ययुग के अंदर मंधाता नाम का एक राजा था। राजा प्रजा के पुत्र के द्वारा उसका पालन करता था। सभी प्रजा बड़ी सुखी थी, धन से, वैभव से, लक्ष्मी से परिपूर्णता थी। सभी धर्मार्थ, सभी सेवा करते थे भगवान के, और सभी लोग नित्य भगवान के परायण संध्या, मध्य और सायंकाल तीनों पहर का पूजन करते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात उस राजा के देश के अंदर अकाल पड़ गया। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण अकाल पड़ गया। सब लोग भूखमरी से मरने लगे। अन्न नहीं, धान नहीं, किसी प्रकार का भी अन्न धान पैदा नहीं हुआ। राजा चिंतित हो गया। सभी प्रजा राजा के पास गई। कहा, राजन, आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, सभी इस अकाल से पीड़ित हैं। ये राजन, इसका कोई समाधान ढूंढिए। राजा भी चिंताग्रस्त हो गया। ये बात तो सत्य है, बिगर अन्न मनुष्य का कैसे पालन होगा, और वर्षा हमारा प्राण स्वरूप है, और वर्षा से ही अन्न होता है, अन्न से ही जीवन का निर्वाह होता है। राजा इस चिंता में दिन रात मगन होकर घूमने लगा। और एक दिन घूमते घूमते राजा मंधाता एक वन में पहुंच गया। वन में क्या देखा कि वहां पर अंगिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषिवर को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और अपने मीठे वचन कहे कि ऋषिवर, आपको मेरा शत प्रणाम है। ऋषिवर ने भी उनका स्वागत किया। कहा, राजा, आप चिंता में क्यों लग रहे हो? तब राजा ने हाथ जोड़ के बोला कि ऋषिवर, मेरी प्रजा सब सुखी है, पर मेरे राज में अकाल पड़ रहा है। वर्षा नहीं हो रही, वर्षा से अन्न नहीं हो रहा, धान नहीं हो रहा। इस प्रकार सभी प्रजा दुखी है। हे ऋषिवर, इसका कोई समाधान उपाय बताइए। तब ऋषि ने आज चिंतन से कहा कि राजन, ये सतयुग है, और सत्य युग के अंदर सभी ब्राह्मण भगवान का तप कर सकते, यज्ञ कर सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। पर राजन, आपकी प्रजा में, आपके राज में एक शूद्र घोर तप कर रहा है। उसकी तपस्या के कारण ही वर्षा नहीं हो रही। अतः आप उसका तप भंग कीजिए, जिससे आपके राज में वर्षा हो सके। राजा ने हाथ जोड़ के बोला, ऋषिवर, आपकी बात सत्य है, पर ऋषिवर, एक शूद्र अगर मेरे राज में तपस्या कर रहा है तो उसकी तपस्या भंग करना भी तो अपराध है, पाप है। दूसरा, वो निरपराध है, किस कारण उसको मैं दंड दूं, उसकी तपस्या को भंग करूं? ऋषिवर, ये मेरे से नहीं हो सकता, और कोई उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले कि राजन, आप सभी मिलकर प्रजा के साथ भादो मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का महान पवित्र व्रत करो। इसके व्रत के प्रभाव से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होकर आपकी सारी प्रजा को सुखी कर देंगे। राजा ने यह बात मान ली। राजा अपने नगर में आया। भादो मास शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी का बड़ा पावन व्रत किया। सुबह स्नान किया, संध्या वंदन करके भगवान का पूजन किया, दीपदान किया, भगवान के नाम की प्रतिज्ञा कर कर रात्रि को भगवान का जागरण किया, दीपदान किया, और द्वादशी के दिन पारायण किया। इससे भगवान ऋषिकेश, भगवान नारायण, गोविंद बड़े प्रसन्न हुए, और राजा के पूरे नगर में वर्षा का अपार घनघोर बादल गरजते हुए, और ऐसी वर्षा हुई कि मानो संसार का सुख प्रदान करने वाली। वर्षा के कारण राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रजा भी बड़ी प्रसन्न हो गई। अन्न हुआ, धन धान हुआ, और प्रजा सब सुखी हो गई। इसलिए भक्तों, ये पद्मा एकादशी महासुख को प्रदान करने वाली है, धन धान को देने वाली है, वैभव को देने वाली है, और भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने से इस एकादशी से परम पद की प्राप्ति होती है।